दोस्तों आज से ठीक 15 साल पहले एक लड़की रोते हुए अपने सर के पास जाती है और अपने सर से कहती है कि सर मैं आईपीएस अफसर बनना चाहती हूँ। तब उसके सर जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, लेकिन तुम रो क्यों रही हो, इसमें रोने वाली क्या बात है। अगर तुमको आईपीएस अफसर बनना है तो तुम खुश होकर बनो, ऐसे रो क्यों रही हो। तब दोस्तों उस लड़की ने अपने सर से कहा कि सर मुझे आईपीएस अफसर सिर्फ इसलिए बनना है क्योंकि आज से कुछ साल पहले मेरे गांव में मेरा गैंग रेप हुआ था और मेरे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मैं इस बात को अपने पेरेंट्स से नहीं बता सकती हूँ कि मेरे जीवन में इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि वो लोग मुझ पर भरोसा ही नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गलती निकालेंगे। तब दोस्तों जो सर जी थे वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उस लड़की के बारे में सोचने लगते हैं। उस लड़की से पूछते हैं कि क्या तुमने अभी तक अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बताया कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। तब दोस्तों उस लड़की ने कहा अपने सर से कि सर मैंने अपने पेरेंट्स से अभी तक ये बात नहीं बताया कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और ना ही कभी मैं बता पाऊंगी, और आईएएस अफसर मुझे सिर्फ इसलिए बनना है क्योंकि मेरे साथ जो हादसा हुआ है वो किसी और लड़की के साथ ना हो, इसलिए मैं आईएएस अफसर बनना चाहती हूँ। दोस्तों उस लड़की की बात को सुनकर जो सर जी थे वो एकदम से हैरान हो जाते हैं। लेकिन ये अलग बात थी कि वो लड़की अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करती है और आज वो जहाँ पर आईएएस अफसर बनकर अपनी ड्यूटी कर रही है वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों उस लड़की की जिंदगी में जो भी कुछ हुआ था अगर आप लोग सुनेंगे तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब दोस्तों उस लड़की के साथ किन किन लोगों ने गंदा और घिनौना काम किया था, उसके बाद वो लड़की किस तरीके से मेहनत करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ती है और एक आईपीएस अफसर बन जाती है। लेकिन जिन लोगों ने उसके साथ जो गलत काम किया था, उसका रेप किया था, उन लोगों का जो हश्र करती है, शायद इस कहानी को सुनकर आप लोग कहेंगे कि इस लड़की की जो जिंदगी की कहानी है ना वो किसी फिल्म से कम नहीं है। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू टपक जाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं रोज रोज आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना उड़ीसा की है और उस लड़की का नाम सोनिया होता है। दोस्तों उड़ीसा के एक गांव में सोनिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। दोस्तों सोनिया की जो माँ थी उनका नाम सुमित्रा था और सोनिया के जो पिताजी थे उनका नाम अमरेश था। सोनिया के माता पिता बहुत गरीब थे और उनका घर मिट्टी से बना हुआ था। सोनिया के पिता दूसरा बच्चा पैदा नहीं करना चाहते थे क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो सोनिया का खर्च निकाल पाते थे और घर का राशन जुटा पाते थे, घर की व्यवस्था कर पाते थे। दोस्तों सोनिया की जो उम्र थी वो अभी सिर्फ 17 साल की थी और स्कूल पढ़ने के लिए वो जाया करती थी। सोनिया के जो माता पिता थे वो दूसरों के खेतों में काम करने के लिए जाया करते थे। किसी के खेत में धान की रोपाई करनी थी तो वो लोग वहां पर जाकर मजदूरी करते थे और जो पैसा उनको मिलता था उसी पैसे से वो सोनिया के पढ़ाई लिखाई का खर्च निकालते थे और घर का खर्च निकालते थे। दोस्तों सोनिया जब स्कूल से पढ़कर घर पर आती थी तो घर का काम वगैरह करती थी और अपने माता पिता का साथ मिलकर उनका हाथ बटाती थी और कभी कभी अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करने के लिए भी जाया करती थी। अब दोस्तों इस तरीके से पूरे परिवार की जो जिंदगी है वो गुजर रही थी। लेकिन दोस्तों सोनिया को ये बात पता नहीं था कि अगले ही पल में उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। दोस्तों सोनिया जो थी वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी तो अपने घर से वो पैदल स्कूल तक का जो सफर है वो तय करती थी और दोस्तों घर से जो उसका स्कूल था ना वो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। अब दोस्तों सोनिया को रास्ते में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब परेशानियां ये होती थी कि सोनिया जब स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी तो वहाँ के लड़के हमेशा सोनिया को रास्ते में परेशान करते थे और कभी कभी ऐसा होता था कि बीच रास्ते से सोनिया रोते हुए अपने घर पर वापस चली जाती थी, क्योंकि दोस्तों उसको अच्छा नहीं लगता था कि बिना मतलब के कोई लड़का उसको परेशान करता है और उल्टी सीधी बातें बोलता है। दोस्तों उड़ीसा में जहाँ पर सोनिया का घर था ना वहाँ का जो एरिया था वो बहुत सुनसान जगह था और उसके गांव में बहुत कम लोग ही रहते थे, एकदम बंजारा टाइप का वो एरिया था। लेकिन जब सोनिया को बहुत सारे लड़कों ने परेशान करना शुरू कर दिया तब सोनिया अपने माता पिता से ये बात बता देती है कि जब मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाती हूँ तो रास्ते में सभी लड़के मुझे परेशान करते हैं। तब दोस्तों सोनिया के माता पिता सोनिया की पढ़ाई जो है वो बंद करवा देते हैं और
और कहते कि बेटा तुम घर पर रहो और यहाँ का जो एरिया है ना वो अच्छा खासा नहीं है, कहीं तुम्हारे साथ कुछ हादसा हो जाएगा, कुछ गलत काम हो जाएगा तो हम लोग तो जीते जी मर जाएंगे। अब दोस्तों उड़ीसा के जो लोग होते हैं ना वो लोग मेहनती लोग होते हैं और कामकाज में वो ज़्यादा विश्वास करते हैं और पढ़ाई लिखाई में को वो बहुत कम अहमियत देते हैं। अब दोस्तों कम उम्र में ही वहाँ के लोग काम काज में लग जाते हैं, इसीलिए सोनिया जो है वो अपने माता पिता की बातों को मान जाती है। और दोस्तों सोनिया अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ देती है क्योंकि वो लड़कों से तंग भी आ चुकी थी और सोनिया का पढ़ाई लिखाई में बहुत कम मन लगता था। अब दोस्तों जो सोनिया है वो अपने माता पिता के साथ घर पर रहने लगती है और घर का सारा काम अकेले संभालने लगती है। जो चूल्हा चौकी करना होता था, घर का सारा खाना बनाना होता था, तो वो अपना काम करती थी, घर का सारा काम संभालती थी और उसके जो माता पिता थे वो खेतों में काम करने के लिए जाने लगे थे। अब दोस्तों इस तरीके से इन तीन लोगों की जो जिंदगी है, सोनिया और उसके माता पिता की जो जिंदगी है वो गुजरने लगी थी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे जो सोनिया की उम्र है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। दोस्तों सोनिया के घर पर कई लड़के सोनिया से शादी करने के लिए उसके घर पर आए थे, उसके पिताजी से बातचीत किए थे, लेकिन सोनिया उन सभी लोगों को रिजेक्ट कर दी थी और मना कर दी थी क्योंकि वो भी शादी करना नहीं चाहती थी। लेकिन एक दिन सोनिया के माता पिता घर से बाहर गए हुए थे और उनको घर पर आने में काफी रात हो जाती है। दोस्तों उस दिन जो सोनिया थी ना उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी और बेचारी वो बुरी तरीके से फंस जाती है। दोस्तों सोनिया जो थी वो हर रोज अपनी माँ के साथ खेतों में शौच करने के लिए जाती थी शाम के समय में, लेकिन उस दिन सोनिया की जो माता पिता लोग थे ये लोग घर पे नहीं थे, घर से बाहर गए हुए थे, जिस वजह से सोनिया घर पे अपना ताला बंद कर देती है और ताला बंद करके खेतों में शौच करने के लिए चली जाती है। अब दोस्तों उस समय शाम का समय था तो उसके गांव के कुछ लड़के भी शौच करने के लिए उसी रास्ते से होते हुए खेत की तरफ जा रहे थे। अब दोस्तों उन लड़कों की नीयत बिगड़ जाती है और वो 5 लड़के सोनिया को पकड़ लेते हैं और दूर एक झाड़ी के अंदर ले जाते हैं और उसके साथ वो 5 लड़के अपना मुंह काला करते हैं। दोस्तों करीब 2 घंटे तक सोनिया के साथ वो लड़के वहां पर गंदा गंदा काम करते हैं, उसके साथ वहां पर रहते हैं और 2 घंटे बाद वो लड़कों का जब काम खत्म हो जाता है तब सोनिया को धमकी देते हैं और उसको बहुत ज़्यादा समझाते हैं और समझाने के बाद वहां से चले जाते हैं। लेकिन सोनिया वहां से उठकर अपने घर नहीं आती है, करीब आधे घंटे तक वहीं उसी जगह पर बैठकर रोने लगती है और सोनिया खुदकुशी करने के बारे में भी सोचने लगती है, लेकिन फिर अपने माता पिता के बारे में सोचकर अपना जो कदम है वो पीछे की तरफ हटा लेती है और उस दिन रात के 9 बजे के आसपास अपने घर पर जाती है। तभी दोस्तों वो देखती है कि उसके माता पिता घर पर आ चुके हैं और घर के बाहर दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उस दिन सोनिया अपने घर का ताला बंद करके शौच करने के लिए खेतों में गई थी और उसके साथ ये हादसा हो गया था। लेकिन सोनिया के माता पिता सोनिया को रोता हुआ देखकर जब उससे पूछने लगते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो, तो दोस्तों जो सोनिया थी ना वो इधर उधर की बात करने लगती है और अपने माता पिता को कुछ नहीं बताती है, कोई ना कोई बहाना करके वहां से घर के अंदर चले जाती है। अब दोस्तों इस तरीके से सोनिया अपने कमरे में चली जाती है और पूरी रात अकेले अपने कमरे में फूट फूट कर रोती रहती है और अपने आप को, अपनी किस्मत को कोसने लगती है। सोनिया सोच रही थी कि इस घटना के बारे में मैं अपने माता पिता को बता दूं या नहीं बताऊं, लेकिन एक बार वो ये भी सोच रही थी कि अगर मैं इस घटना के बारे में अपने माता पिता को बता दूंगी तो वो लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, वो लोग उल्टा मेरी ही गलती निकालेंगे। क्योंकि दोस्तों अक्सर जब कुछ लड़के सोनिया को पढ़ाई करते टाइम परेशान करते रहते थे और गांव के लड़के परेशान करते रहते थे तो सोनिया के माता पिता सोनिया को हमेशा भला बुरा कहते थे और वो लोग बोलते थे कि जरूर तुम्हारी कोई गलती रही होगी इसीलिए वो तुमको परेशान करते हैं और इसीलिए ऐसा हादसा होता है। अब दोस्तों यही सब सोचकर सोनिया इस घटना के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताती है और घुट घुट कर जीने लगती है। सोनिया ना तो समय से खाना खाती थी और ना ही समय से घर का काम करती थी, एकदम से आलसियों की तरह रहने लगी थी और घर में पड़ी रहती थी, 24 घंटा सोई रहती थी। दोस्तों धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। अब दोस्तों जो सोनिया का जो मन था ना वो पढ़ाई लिखाई में 1% भी नहीं लगता था, लेकिन एक दिन अचानक सोनिया अपने पिताजी के पास जाती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, यहाँ पर मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं दिल्ली जा रही हूँ और वहाँ पर रहकर मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ, ऐसी ज़िंदगी मैं यहाँ पर नहीं गुजारना चाहती हूँ। अब दोस्तों सोनिया के माता पिता के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था क्योंकि वो लोग मजदूर थे और उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो लोग सोनिया को दिल्ली भेजकर पढ़ा सके। और इसमें भी सोचने वाली बात ये थी कि जो सोनिया थी वो IPS की तैयारी करना चाहती थी और IPS अधिकारी बनना चाहती थी। अब सोनिया के माता पिता
उसको दिल्ली जाने से मना कर देते हैं, उसको रोक देते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा देखो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग तुमको दिल्ली भेज सकें और दिल्ली भेजकर वहाँ पर तुम्हारे रूम का खर्चा दे सकें, तुमको पढ़ा सकें, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का खर्च उठा सकें। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर घर पर रहो हमारे साथ और कुछ महीने बाद हम लोग तुम्हारी शादी कर देंगे। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब तुम अपने ससुराल चली जाना, तो वहाँ पर जाकर तुमको जो भी करना होगा, पढ़ाई लिखाई करना होगा तुम करना, या फिर तुमको अपना घर संभालना होगा तो तुम अपना घर संभालना। लेकिन दोस्तों जो सोनिया थी ना, वो भी शादी नहीं करना चाहती थी। सोनिया अपने पिताजी से कहती कि पिताजी, मैं आपसे पैसे रुपए नहीं मांग रही हूँ, मुझे थोड़ा बहुत बस आप पैसा दे दीजिएगा, जिस पैसे से मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगी, मेरा भाड़े किराए का खर्चा निकल जाएगा, बस उतना पैसा आप मुझे दे दीजिएगा। उसके बाद मैं अपना सारा व्यवस्था कर लूँगी। वहाँ पर मेरे एक सर जी हैं दिल्ली में जिनको मैं जानती हूँ, उनका कोचिंग चलता है और मैं वहाँ पर जाऊँगी तो मुझे पता है कि वहाँ पर रहने का व्यवस्था मुझे मिल जाएगा। अब दोस्तों इस तरीके से जो सोनिया है वो अपने माता पिता को कैसे भी मना लेती है और दोस्तों उड़ीसा से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। अब दोस्तों दिल्ली जाने के बाद वो अपने सर जी के कोचिंग पर जाती है। अब दोस्तों सोनिया के पास सर जी के अलावा ना और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर सर जी सोनिया को अपने पास रखने से मना कर देते या फिर अपने कोचिंग में उसको पढ़ाने से मना कर देते तो दोस्तों जो सोनिया थी ना, उसको दोबारा फिर से उड़ीसा वापस जाना पड़ जाता, क्योंकि उसके पास तो पैसा था ही नहीं कि वो किराए पर मकान लेकर, रूम लेकर वहाँ पर पढ़ाई कर सके, अपनी पढ़ाई का फीस जमा कर सके, अपना खर्च निकाल सके। तो उसके पास इतना पैसा नहीं था, जिस वजह से जो सोनिया है वो रोते हुए अपने सर जी के पास कोचिंग के अंदर जाती है और उनके पैरों में गिर जाती है और उनसे कहती है कि सर जी, मैं आईपीएस अफसर बनना चाहती हूँ, आपके कोचिंग में पढ़ना चाहती हूँ। तब दोस्तों सर जी कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम रोकर आईपीएस अफसर बनना क्यों चाहती हो? अगर तुमको आईपीएस अफसर बनना है तो तुम खुशी खुशी बनो, इसमें रोने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तब दोस्तों जो सोनिया थी ना, वो सर जी के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और सर जी के सामने फूट फूट कर रोते हुए कहती है कि सर जी, मुझे आईपीएस अफसर सिर्फ इसलिए बनना है क्योंकि कुछ साल पहले मेरे गांव में कुछ लोगों ने मेरा गैंग रेप किया था और मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा ये है, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये बात मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो लोग मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे और मेरी बातों को नहीं मानेंगे, वो लोग उल्टा मेरी ही गलती निकालेंगे। अब दोस्तों सर जी सोनिया के इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। और सोनिया से पूछते कि बेटा, तुम अभी तक ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताई हो कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है? तब दोस्तों सोनिया उससे कहती है कि नहीं सर, मैंने अपने माता पिता को अभी तक ये बात नहीं बताई है और ना ही मैं कभी बता पाऊंगी, और आईपीएस अफसर मैं सिर्फ इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और लड़की के साथ ना हो। अब दोस्तों सोनिया की इस बात को सुनकर सर जी थे वो एकदम से हिल गए थे। सोनिया की एक एक बातें सर जी के दिल को छू गई थी और सोनिया के साथ जो हादसा हुआ था उसको जानने के बाद सोनिया के अंदर सर जी को अपनी बेटी नजर आने लगी थी। और दोस्तों उस दिन सर जी के आंखों में आंसू आ गए थे। सर जी सोनिया को गले से लगा लेते हैं और सोनिया से कहते हैं कि बेटा, मुझे और कुछ तुम्हारे बारे में नहीं जानना है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और तुम जब तक यहाँ पर पढ़ना चाहती हो तब तक तुम मेरे कोचिंग में रहकर पढ़ाई कर सकती हो। तुम्हारे लिए मैं एक हॉस्टल भी अलॉट करवा दूंगा, तुम उस हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर सकती हो। मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा, जब तक तुम्हारा यहाँ से पढ़ाई पूरा नहीं हो जाता है तब तक तुम यहाँ पर रहना। जैसे सभी बच्चे रहते हैं वैसे तुम भी रहकर यहाँ पर पढ़ाई कर सकती हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की सबसे बड़ी कोचिंग है जो कुछ दिन पहले ही किसी कारण की वजह से बंद हो चुकी थी, और उस कोचिंग का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। उसी कोचिंग में जो सोनिया है वहाँ पर रहती है और रहकर पूरे 5 साल तक खूब पढ़ाई करती है, और इन 5 सालों में जो सर जी थे वो सोनिया से 1 रुपये भी नहीं लिए थे। उसका रहना भी फ्री था, उसका पढ़ाई फ्री था, उसका खाना फ्री था, सब कुछ फ्री था। वो लड़की वहाँ पर रहकर बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। दोस्तों वो लड़की पढ़ाई करने के लिए और आईपीएस बनने के लिए एकदम से पागल हो चुकी थी और पागलों वाली हरकत भी करने लगी थी। दोस्तों सोनिया 2-2 महीनों तक अपने कमरे में रहती थी, कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि उसको कुछ पता नहीं चलता था कि उसके कमरे के बाहर का मौसम कैसा है, बाहर बारिश हो रही है या फिर बाहर धूप हुआ है, उसको इतना तक पता नहीं चलता था। इतना ज़्यादा वो पढ़ाई करने में लीन हो गई थी। और दोस्तों दिल्ली में
सोनिया की कुछ फ्रेंड्स भी बनी थी और वो लोग अक्सर रात को 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद दिल्ली में घूमने के लिए जाया करती थी। लेकिन दोस्तों सोनिया जब तक दिल्ली में रहकर पढ़ाई की थी तब तक वो किसी भी अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने फिरने के लिए फिर मौज मस्ती करने के लिए नहीं गई थी। इतना ज़्यादा वो पढ़ाई में लीन हो गई थी और आईपीएस बनने के पीछे पागल हो गई थी। आखिरकार दोस्तों सोनिया की कड़ी मेहनत एक दिन रंग लाती है और सोनिया एक आईपीएस अफसर भी बन जाती है। हालांकि दोस्तों इतना सब होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन सोनिया अपने सपने को पूरा करती है और आईपीएस अफसर बनने के बाद वही जो है उड़ीसा अपने घर वापस जाती है। अपने घर जब वापस जाती है और जब अपने माता पिता से मिलती है तो दोस्तों जो सोनिया के माता पिता थे वो सोनिया को एक अधिकारी के रूप में जब देखते हैं तो वो लोग उसको देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है। क्योंकि सोनिया के परिवार में जितने भी पीढ़ी थी, जितने भी लोग जीवित थे, जितने भी लोग मर चुके थे, अब तक जो भी परिवार की पीढ़ी थी उस पीढ़ी में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं किया था और कोई भी इतना बड़ा अफसर, इतनी बड़ी पोस्ट पर नौकरी नहीं किया था। लेकिन सोनिया आईपीएस अफसर बनकर अपने घर परिवार, अपने गाँव का सबका नाम रोशन करती है। और दोस्तों जो लोग उसके साथ गलत किए थे उसके ऊपर वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है और उनकी गलती का सजा भी उनको दिलवाती है और आज वो लोग जेल में अपनी किए की सजा काट रहे हैं। और दोस्तों वो गांव छोड़कर सोनिया अपने माता पिता को लेकर शहर में चली आती है और वहीं पर ड्यूटी करने लगती है और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगती है। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। दोस्तों सोनिया एक इंटरव्यू में बता रही थी कि अगर उसके ज़िंदगी में सर जी की एंट्री नहीं होती या फिर उसके जीवन में अगर सर जी उसकी मदद नहीं करते तो आज वो इस मुकाम पर नहीं होती। दोस्तों आज के टाइम में जितने भी युवा हैं, जितने भी बच्चे हैं, सब लोग उनको अपना गुरु मानते हैं और आज के टाइम में सोनिया जैसे हज़ारों बच्चों की ये सर जी मदद करते हैं और उनको फ्री में पढ़ाते हैं और उनका खर्च उठाते हैं। और उनकी वजह से सिर्फ सोनिया की ज़िंदगी नहीं बदली बल्कि कई हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी बदल चुकी है। चलिए दोस्तों जाते जाते उन सर जी का नाम भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे फालतू का कमेंट करने लगेंगे कि तुम बेकार इधर उधर की कहानियाँ सुनाते हो और फर्जी कहानियाँ बताते हो, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। और कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि जो भी कहानियाँ बताते हो थोड़ा डिटेल में बता दिया करो और आधी अधूरी कहानियाँ मत बताया करो। तो दोस्तों जो सर जी थे उस सोनिया का मदद किए थे वो सर जी कोई और नहीं थे, विकास दिव्यकीर्ति सर थे जो आज एक बहुत बड़े टीचर हैं। दोस्तों ये कहानी विकास दिव्यकीर्ति ने अपने चैनल पे सुनाया है और ये कहानी मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए इस कहानी को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। और दोस्तों मैं सच में बता रहा हूँ कि ये सच्ची घटना है और विकास दिव्यकीर्ति सर ने जो सोनिया के साथ किया था, और दोस्तों ना सिर्फ सोनिया के साथ बल्कि वो सर जी हज़ारों बच्चों की मदद करते हैं, हज़ारों बच्चों को अपनी कोचिंग में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो भी फ्री में। अगर उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चा फीस नहीं दे पाएगा, इसके घर परिवार के लोग उतने सक्षम नहीं है, तो अपने तरफ से उन बच्चों को पढ़ाते हैं। चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।